अब इस वीडियो में हम अगला सवाल सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 में लिखे पहले भाग को। क्वेश्चन नंबर 16 के पहले भाग में जो सवाल लिखा है वह कुछ इस प्रकार से है। इसमें लिखा है, एक नाविक अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है और 1 घंटे में लौट आता है। शांत जल में नाविक की चाल और प्रवाह की चाल ज्ञात करें। यानी यह प्रश्न नाव की चाल और प्रवाह की चाल से संबंधित है। यहाँ हमें बताना है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है और प्रवाह की चाल क्या है। तो यह अज्ञात राशि है, इसलिए इसे कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे माना, तो शांत जल में नाव की चाल हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा और प्रवाह की चाल हो जाएगी y किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो नाव है अनुप्रवाह में भी चलती है और उसके विपरीत में भी चलती है, अनुप्रवाह के विपरीत दिशा में भी चलती है। तो उस स्थिति में नाव की चाल, अनुप्रवाह की दिशा में नाव की चाल और उसके विपरीत दिशा में नाव की चाल चेंज हो जाती है। तो इसे भी हम लिखेंगे अतः अनुप्रवाह में नाव की चाल हो जाएगी। यहाँ अनुप्रवाह का मतलब हो गया धारा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में नाव का चलना, ठीक ना। तो नाव की जो टोटल चाल हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर, है ना। अनुप्रवाह में नाव की चाल हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और अनुप्रवाह के विपरीत दिशा में, अनुप्रवाह के विपरीत दिशा में नाव की चाल वो हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अनुप्रवाह में नाव की चाल कितनी हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा और अनुप्रवाह के विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न में जो कहा जा रहा है उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे प्रश्न से। तो यहाँ पर प्रश्न के पहले कथन में बताया जा रहा है कि अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर चलने पर 40 मिनट का समय लगता है। 40 मिनट का समय, यानी लिखेंगे अनुप्रवाह में लगा समय, अनुप्रवाह में लगा समय वो है 40 मिनट। 40 मिनट है ना, 40 मिनट। हम इसे घंटे में चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, 40/60 घंटा, ठीक ना। ये हो जाएगा कितना, ये 0 से 0 पर कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो कुल मिलाकर के 2/3 घंटे। तो अनुप्रवाह में चलने पर वो 8 किलोमीटर दूरी तय करता है और समय लगता है कि 2/3 घंटे, ठीक ना। तो इसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, अतः दूरी बराबर समय गुणे चाल। दूरी बराबर समय गुणे चाल। दूरी कितनी बताई जा रही है, 8 किलोमीटर, है ना, बराबर समय कितना है 2/3 घंटे और चाल है x प्लस वाई किलोमीटर, हो गया बट्टे में h, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये h से h कैंसिल हो जाएगा, ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 4 बराबर में 1/3 गुने x प्लस वाई, ठीक। इसे हम इधर की ओर गुना कर देंगे तो हो गया है 4 तिया 12 बराबर में x प्लस वाई, ठीक ना। तो पहले समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम पहले लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर में 12, ठीक ना। तो ये है पहला समीकरण हो गया x प्लस वाई बराबर में 12, ठीक ना। अब दूसरे कथन के द्वारा कहा जा रहा है कि उसे लौटने में लगा समय 1 घंटा, ठीक ना। तो लौटने में उसे उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा, है ना। अब लिखेंगे, अब लौटने में लगा समय कितना है, 1 घंटा बराबर 1 घंटा। तो लौटने में उसे लगा समय है 1 घंटा और दूरी कितना तय करता है, 8 किलोमीटर, ठीक ना। तो एक तरफ क्या लिखेंगे, अतः दूरी बराबर समय गुणे चाल। तो यहाँ पर दूरी कितनी है, 8 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि लौटने में उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी ना, इसीलिए दूरी हो गई 8 किलोमीटर बराबर समय कितना लग रहा, 1 घंटा। तो 1
घंटा और गुने चाल। चाल कितनी है? विपरीत दिशा में चल रही है नाव, है ना। लौटने में जब चलेगी तो उस धारा के विपरीत दिशा में चलेगी, तो अनुप्रवाह के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी है? यह है x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रति घंटा का मतलब हो गया बट्टे में h, ठीक ना। तो यहाँ h से h कैंसिल हो जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर, ये बचेगा 8 बराबर में x - y। ठीक, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं किससे? x - y बराबर में 8, ठीक ना। तो ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। ठीक, तो पहला समीकरण है x + y बराबर में 12 और दूसरा समीकरण है x - y बराबर में 8। अब इसे सॉल्व करके x तथा y का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो आप इतना नोट करो। पहला समीकरण है x + y बराबर में है 12, ठीक ना, ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण है x - y बराबर में है 8। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व करके निकालना है x तथा y का वैल्यू, तो इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी यहाँ पर हम लुप्तीकरण विधि द्वारा इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 2x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट में मिल जाएगा 0, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 2x बराबर में 20, तो 2 एकम 2 और 10 दूना 20, इसीलिए x का वैल्यू हो जाएगा 10। अब समीकरण 1 में x बराबर 10 रखने पर, है ना, समीकरण 1 में x बराबर 10 रख करके y का वैल्यू हम निकालेंगे। समीकरण 1 है x + y बराबर में है 12, या 10x + y बराबर में कितना? 12। इधर स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ हो गया, या ये जो y है उस पक्ष में ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा y, उधर 12 - 10, और y का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा, 12 में से 10 घट करके 2, तो y का वैल्यू हो गया 2। इसीलिए नाव की चाल लिखेंगे, अतः नाव की चाल, यानी शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, और x का वैल्यू कितना मिल रहा है? x का वैल्यू है 10, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रवाह की चाल, प्रवाह की चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा, और y के बदले में कितना आया? तो हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना।